अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेशन इन मैन। हमारा जो 12th चैप्टर है इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं बच्चे वो स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिए गए हैं, तो हमने अपने टॉपिक्स की तरफ जो है वो रहना है। तो हमने आज जो पढ़ना है वो डाइजेशन इन मैन पढ़ना है, यानी हमने इंसानों के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना है। तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टू द एनस, और इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसके अगर हम मेन पार्ट्स देखें जो कि जिसमें ट्रैवल करती है फूड, तो ये स्टार्ट होता है, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ओरल कैविटी है या हम उसको बकल कैविटी भी कहते हैं, फिर एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडीनम, जिजीनम और इलियम। और जो लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सीकम एंड रेक्टम। एंड द रेक्टम के बाद आ जाता है एनस, जिससे कि फूड जो बाहर बॉडी से एलिमिनेट या रिमूव हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के, इसके साथ ही कुछ डिफरेंस हैं, ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड हैं, और वो ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रखते हैं इन द डाइजेशन में। तो ये 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड द पेनक्रियाज। अब हम फर्दर इन ग्लैंड्स को भी डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ जिन जिन पार्ट्स और जिन जिन रीजन के साथ ये अटैच है। तो हम देखते हैं कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 साइड्स हैं जहाँ पे कि डाइजेशन होती है, और ये 3 जो साइड्स हैं ये ओरल कैविटी, स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये 3 साइड्स हैं जहाँ पर कि हमारी जो है वो डाइजेशन होती है। अब हम अपने जो है वो इस पार्ट्स को भी देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो है ओरल कैविटी है, साथ ही जो है उसके बाद एसोफेगस आता है, एसोफेगस खुराकी नाली को कहते हैं। उसके बाद स्टमक आएगा जो कि जे शेप्ड है इंसानों में, ये देखें। और उसके बाद फिर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इसी तरह जो है फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है और एनस पे जाके ये ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं हमारा जो पार्ट आता है वो आता है जो है क्या भला डाइजेशन इन ओरल कैविटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 3 पार्ट्स हैं जहाँ पे डाइजेशन होती है, तो हम पहले जो है वो ओरल कैविटी में डाइजेशन को स्टडी करेंगे, फिर स्टमक में एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं कि हमारी जो डाइजेशन हो रही है ओरल कैविटी में, तो ओरल कैविटी में जो है वो कुछ मेन फंक्शंस हैं जो होना ज़रूरी है। ये 3 जो है मेन फंक्शन, 4 मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी फूड को सिलेक्ट करना। दूसरा है ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन। तीसरा है लुब्रिकेशन एंड फोर लास्ट है डाइजेशन, यानी कि हमारी ओरल कैविटी यानी माउथ की जो कैविटी है उसमें ही फूड की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले फंक्शन की तरफ आते हैं जो कि ओरल कैविटी में होती है, और आपने ये याद रखना है कि जो फूड है हमारी वो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स पे वो मुश्तमिल होती है, लेकिन हमारे जो माउथ में डाइजेशन जिस फूड की होती है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारी माउथ या ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चे ये जो इसके 4 मेन फंक्शंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन या व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ओरल कैविटी या डाइजेशन इन द ओरल कैविटी। तो आपने ये अच्छी तरह से याद करना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट इसके जो है ना अपने फंक्शन की तरफ आते हैं कि सिलेक्शन ऑफ द फूड। तो हम देखते हैं कि जब फूड ओरल कैविटी में एंटर होती है तो ओरल कैविटी जो है हमारी वो बाउंडेड होती है बाय द पैलेट, यानी तालू के साथ, टंग के साथ, टीथ और चीक्स, यानी ये 4 जो है वो पार्ट्स हैं जो कि हमारी ओरल कैविटी के गिर्द मौजूद होते हैं। और इसीलिए जब हमारी फूड एंटर होती है तो सबसे पहले उसको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और वो टेस्ट कैसे करते हैं कि टंग में हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, चेक करते हैं उसके जायके को कि वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या कैसा है। फिर इसी तरह जो है जब हमारे माउथ यानी ओरल कैविटी में फूड आती है तो हम उसको स्मेल करते हैं कि वो बैड स्मेल तो नहीं है। इसी तरह हम उसको फेल्ट करते हैं, यानी हम वहाँ पर फूड को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अगर तो उसका टेस्ट जो या स्मेल अनप्लेजेंट हो, यानी कि वो टेस्ट कड़वा है या खट्टा है, या स्मेल जो है बैड स्मेल आ रही है, या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है जैसे कि बोन है या कोई डर्ट पार्टिकल है, तो हम उस फूड को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से बच्चे हम देखते हैं कि जो हमारी ओरल कैविटी है वो फूड की सिलेक्शन में सेंसेस को भी इस्तेमाल करती है। वो स्मेल है, टेस्ट है एंड साइट।
इसी तरह से टंग के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी टंग, और इसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि सिलेक्शन ऑफ फूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। फिर हम आते हैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ, और जो दूसरा फंक्शन है हमारा वो क्या है भला, ग्राइंडिंग और द मेस्टिगेशन है। और ग्राइंडिंग का मतलब है किसी चीज़ को पीसना, यानी फूड को पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरा फंक्शन ग्राइंडिंग आ जाएगा, और मेस्टिगेशन यानी हम उसको ग्राइंड करेंगे और च्यू करेंगे, चबाएंगे। अब ग्राइंड और च्यू जब हम करेंगे तो उसका मकसद मेन क्या होता है कि ये हम अपने दांतों से करते हैं, और कौन से दांतों से करते हैं, मोलर टीथ से। यानी हम अपने मोलर टीथ को इस्तेमाल करते हुए फूड के जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको पीसते हैं इन स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर ये क्यों हम, रीज़न क्या है कि क्यों हम उसको जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो तोड़ देते हैं, क्योंकि जब फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगी तो एसोफेगस में यानी खुराक की नाली में वो ईज़िली जो है पास डाउन होगी, और इस तरह स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो लार्ज सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। तो लार्ज सरफेस एरिया जो है वो एक्शन ऑफ एंजाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एंजाइम अपना ईज़िली एक्शन जो है वो कर पाएंगे। अब आ गया थर्ड स्टेप, यानी थर्ड फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी, ये है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है फूड को जो है वो लुब्रिकेट करना। यानी लुब्रिकेशन का मतलब क्या है, फूड का लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि फूड को जो है वो मॉइस्चराइज करना, मॉइस्चर करना, उसमें नमी का मिलाना। और ये कैसे करेंगे हम उसको, नरम फूड को कैसे नरम करेंगे कि उसके अंदर जो है वो स्लाइवा मिक्स कर देंगे। स्लाइवा जो है बच्चे किसको कहते हैं, स्लाइवा कहते हैं थूक को। तो आपको पता है कि अक्सर आप लोग अपने घरों में आते हैं तो देखते होंगे कि स्मेल से कि घर में क्या चीज़ पक रहा है, आपके मुंह में जो पानी आ जाता है, पानी जो आना है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द स्लाइवा। अब मेन फंक्शन ओरल कैविटी का क्या है कि स्लाइवा को सेक्रीट करना। और स्लाइवा जो है वो सेक्रीट कहाँ से होता है, ये स्लेवरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है, और 3 पेयर्स ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्लाइवा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द स्लाइवा, एंड हाउ मैनी स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड द लोकेशन ऑफ दीज स्लेवरी ग्लैंड्स। यानी कि आपके इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, इनकी लोकेशंस भी है। नंबर 1 है सब लिंगुअल ग्लैंड, ये कहाँ मौजूद होता है, ये टंग के जो है बिलो, पीछे। उसके बाद है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द जॉ, यानी पीछे, जॉस के पीछे। सब लिंगुअल ज़बान के नीचे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड बिहाइंड द जॉस, ये जॉस के पीछे। और पैरोटिड ग्लैंड ये इन फ्रंट ऑफ द ईयर, यानी कानों के सामने। ये इनकी 3 लोकेशन आ गई, यानी सब लिंगुअल ज़बान के नीचे, सब मैक्सिलरी जॉस के पीछे, और पैरोटिड ग्लैंड्स ये ईयर्स के सामने। अब आते हैं हम स्लाइवा की जो है वो कंपोजिशन क्या है, यानी इसके मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 वाटर एंड म्यूकस से मिलकर बना होता है। नंबर 2 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर साल्ट से मिलकर बना होता है स्लाइवा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हम टाइलिन या फिर अमाइलेज भी कहते हैं। अब हम इन स्लाइवा के जो कंपोनेंट्स हैं इनके फंक्शन पढ़ेंगे। तो स्लाइवा में जो वाटर और म्यूकस है वो क्या करता है, फूड को स्लाइमी लिक्विड में कन्वर्ट करता है, यानी इसको मॉइस्चर कर देता है, और साथ ही इसको लुब्रिकेट करता है ताकि फूड इजीली जो है वो हम उसको चबा सकें और फिर पीछे एसोफिगस की तरफ पुश कर सकें ईजिली। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फंक्शन होता है कि उसके अंदर कुछ साल्ट भी मौजूद होते हैं, और ये अल्कलाइन होता है, और ये एंटीसेप्टिक होता है, यानी फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह तो ये उसको ईजिली किल कर देगा। और साथ ही जो है ये फूड की पीएच को भी मेंटेन रखेगा, स्टेबलाइज करेगा। फ्रेश सलाइवा की जो पीएच है वो 8 होती है, ये आपने याद रखनी है। लेकिन जल्द ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पीएच 6 बन जाती है। और फिर टाइलिन यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और साथ ही ग्लाइकोजन को इनटू द माल्टोज। अब बच्चे हमने जो इसके बाद पढ़ने अपना नेक्स्ट स्टेप, और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो है। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।